हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनदर व्लॉग। गाइस, हम अभी ऑस्ट्रिया क्रॉस करके इटली में घुस चुके हैं। हमारा अनलोडिंग आज ही का है। अभी यहाँ से करीब 200 किलोमीटर रहा है। हमें बोलजानो के अंदर अनलोडिंग करनी है। ये ज़्यादा दूर नहीं है। बोलजानो में इस फैक्ट्री में हम पहले भी जा चुके हैं। वही प्लास्टिक की ट्रे जो लेके आए थे हम चेक रिपब्लिक से, वो लेके जा रहे हैं। ऑस्ट्रिया में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था गाइस। कभी कभी तो बड़ा अच्छा लगता है जब नए फर्स्ट टाइम ड्राइवर गुजरता है ऑस्ट्रिया से, लेकिन पुराने ड्राइवर जब गुजरता है ट्रैफिक लगता है ना, बड़ा गंदा लगता है। क्योंकि सीनरी जो होती है ना, वो देखने लायक दो चार बार ही होती है। बार बार एक ही सीनरी को देखोगे ना आप, तो अच्छा नहीं लगता। फिर लगता है कि बहुत देख चुके। सो गाइज, अभी डिस्पैचर का मैसेज भी आया हमारा कि आप है ना, पहली बार आया कि आप खाना वाना खा के आराम से रास्ते में रुक के फिर जाना। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसको आज ये हमारे लिए कोई सेकंड टास्क मिला हो, लोडिंग इसको अनलोड करने के बाद में। सो अगर अनलोड भी हो गया, कभी भी होए दिन में शाम को 5 बजे से पहले, उसके बाद में हमें रेस्ट ही करना है। और कंपनी के अंदर ही पार्किंग बनी हुई है, तो वहीं पे रेस्ट करेंगे। नहाने वगैरह का भी शावर अच्छा है कंपनी के अंदर। खाना वाना बनाने का कोई समस्या नहीं है। बाकी घूमने का नहीं है गाइस, क्योंकि एकदम अंदर जाके है। बस पीछे की तरफ एक रिवर है जहाँ पे लोग फिशिंग करते रहते हैं। तो हम देखेंगे क्या रहेगा हमारा सीन, क्योंकि खाना वाना बनाना है बस, और रेस्ट करना है। आप मौसम देख सकते हो, बादल एकदम ब्राइट हो रहे हैं, ब्लू कलर का स्काई हो रखा है। अभी टोल पास करके देखो, यहाँ हमेशा है ना ट्रक का लेन राइट में हो जाता है गाइस। यहाँ से पहले 2 लेन चल रही होती है, यहाँ आते ही 3 लेन हो जाती है। सो हमेशा राइट वाले में रखना है। यहाँ पे कई बार पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं। अगर आपने लास्ट वाली लाइन में नहीं रखा ट्रक को, तो वो आपको हाथ दे देंगे। लेकिन जो रात दिन चलने वाले होते हैं, जैसे कि लेफ्ट में डुइचर का ट्रेलर है, वो निकल गया। इनको कोई टोकता भी नहीं है ना, क्योंकि ये सोचते हैं कि ये पुराने ड्राइवर है और लोकल ड्राइवर है। बड़ा प्यारा खूबसूरत मौसम हो रहा है गाइस। पहाड़ों में वापस आ गए हैं। तो गाइज, कल मैं कमेंट चेक कर रहा था, एक बंदे ने पूछा कि क्या चैलेंज क्या आते हैं यूरोप में नए ड्राइवर के लिए। सो गाइज, चैलेंज का तो जैसे आपको मैंने बताया कि सबसे पहले तो लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है। बेसिक लैंग्वेज तो आपको इंग्लिश का होना ही चाहिए। अगर बेसिक नहीं है तो जैसे तैसे करके आप है ना वीज़ा लगवा लोगे, तो यहाँ आके आपको प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि मेहनत बहुत करनी पड़ती है भाई। थोड़ा इंग्लिश में होता है तो आदमी को इतना मेहनत नहीं करना पड़ता, आधा काम वो लैंग्वेज से क्लियर में। क्योंकि यहाँ मेंटली प्रेशर जो होता है ना, दिमाग पे बर्डन, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप टेंशन में आ जाओगे। कई बार कंपनियों में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन इतना लेंदी होता है ना। आप एक ऑफिस में जाओ, वहाँ से दूसरे ऑफिस में जाओ, तीसरे ऑफिस में जाओ, फॉर्म भरो, अपने आईडी दो, और फिर वहाँ से आपको, जैसे कि आप शिपयार्ड की तरफ जाते हैं, पोर्ट की तरफ, तो ऑफिस कहीं और है। वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर आपका कार्गो हाउस है, फिर वहाँ पे आपको जाना है। सो बड़ा सिस्टम थोड़ा लेंदी लगता है। अगर आप को नॉलेज है बेसिक इंग्लिश का, तो चीज़ों को समझने में इजी रहता है। तो सबसे पहला बैरियर होता है लैंग्वेज बैरियर गाइस। देन सेकंड होता है यहाँ पे लॉन्लीनेस। शुरू में जब ड्राइवर आता है तो भाई यहाँ पे अकेलापन बहुत परेशान करता है। क्योंकि मोबाइल में इंसान कितना घुसा रहेगा, उसको बात करने के लिए फ्रेंड भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, समझ रहे हो। क्योंकि वो एकदम अचानक से वो एक ऐसे जॉइंट फैमिली और माहौल से निकल के आता है यहाँ पे, जी, जहाँ पे अपने को ये सब कुछ नहीं मिलता है। यूरोप में ये सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई इंडियन फ्रेंड्स वगैरह बन जाते हैं आपके, या इंडियन ड्राइवर्स लोगों के साथ में आप ग्रुप में जुड़ जाते हो, तो दिन में 2-4 बार बात हो सकती है। अदरवाइज़ तो आप लोनलीनेस, क्योंकि आपको ढांढस बंधाने वाला, आपको हिम्मत देने वाला, आपसे बात करने वाला यहाँ पे कोई नहीं होता बंदा। सो गाइज, ये सेकंड चैलेंज होता है। थर्ड चैलेंज होता है भाई वो यहाँ का वेदर। अभी तो जैसे मौसम बड़ा शानदार है, 20-25 डिग्री हो है इधर, जैसे जहाँ पे हम चल रहे हैं इटली की वादियों में। ये ट्रेंटो के पास से गुजर रहे हैं गाइज हम। ट्रेंटो में हम हमेशा डीजल डलवाते हैं, लेकिन अभी प्रायोरिटी में नहीं है, इसलिए हम अभी चेक रिपब्लिक में डीजल फुल करवाते हैं।
तो उधर से फुल करवा के इधर आते हैं। ये ट्रेंटो की पूरी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। गाइस ओवरटेक करना मना है, करीब 60 किलोमीटर। सो इस एरिया में अगर आपने ओवरटेक किया सो आपको फ़ाइन लगेगा ही लगेगा, इसलिए बच के रहें, क्योंकि यहाँ पे पुलिस वाले हैं ना, वही इंडियन स्टाइल में ऐसे चिपक के खड़े होते हैं साइड में गाइस। और जैसे ही पता चला कि हाँ ये बंदा आ रहा है, बस उसी टाइम आपको लपक लेंगे। और बड़े प्यार से देते हैं गाइस। देखो नीचे रिवर आ गया है, एकदम रिवर के ऊपर से निकल रहे हैं हम। चौथा चैलेंज गाइस यहाँ पे वेदर के अलावा आपके खाने पीने का होता है, क्योंकि शुरू में क्या, अब घर से तो मम्मी वाइफ या सिस्टर खाना बना के सब कुछ रेडी होता है। एक ही प्लेट में 4 तरह की सब्जी होती है, चपाती, पराठे, समझ रहे हो, सलाद और रायता, सब कुछ मिलता है, मीठा भी मिलता है। लेकिन यहाँ पे भाई जब आते हो आप शुरू में तो चलो इधर उधर ब्रेड खा खो के आप अपना टाइम पास कर लोगे, लेकिन ये क्या है, अपना रेगुलर फूड नहीं है। तो धीरे धीरे फिर शरीर में क्या है, कमजोरी फील होती है। सो गाइस यहाँ पे चलो पैसा है आपके पास, लेकिन ख़रीदने का नहीं हो पाता है कि मैं ये सब चीज़ें ले लूँ, क्योंकि कई बार या तो ग्रोसरी स्टोर नहीं मिलता, और मिलता है तो फिर आप जल्दबाजी में होते हो। तो गाइस फिर आटा भी ले लिया और चीज़ें भी ले ली, तो बनाने में भी तो टाइम चाहिए ना, तो बना के कौन दे। सो बनाने की वजह से ही इंसान कई बार तो आधे टाइम भूखा रहता है। भाई दिन में जो 2 टाइम खाना खाने वाला होता है, वो बंदा 1 टाइम खाना खा के गुजारा करता है। अभी जैसे एक ड्राइवर भाई से मैंने पूछा, वो बता रहा था चला के कि भाई मैंने पूछा खाने का कैसा क्या है, आ जाओ खा लो चपाती हमारे पास, हमने बनाई। तो बोलते नहीं नहीं, मैं 1 टाइम फ्रूट पे रहता हूँ और 1 टाइम खाना खाता हूँ। सो अभी मैंने फ्रूट खा लिए हैं और खाना मैं शाम को। मैंने कहा भाई फ्रूट क्यों खाते हो? मैं कि यार कौन बनाए बार बार खाना। अरे मैं कि चलो बनाओ भी नहीं तो रेडीमेड चपाती वगैरह मिलती है यार शॉप्स पे आराम से, और रेडीमेड सब्जी के डिब्बे भी मिलते हैं, आराम से 2-4 खरीद के रखा करो, ताकि 15 मिनट भी नहीं है कि आप लोगों के पास में खाना बनाने का। तो भाई गाइस ये सबसे बड़ा चैलेंज फिर खाने का भी हो जाता है। कई 90% लोगों को मैंने देखा है खाने से रिलेटेड चीज़ें फेस करते हैं वो। सो ये चीज़ें होती है, क्योंकि कई बार पार्किंग में जैसे हम भी चपाती या पराठा बनाते हैं और किसी को इनवाइट करते हैं, तो भाई दबा के खाते हैं बंदे की, जैसे कभी मिला नहीं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि एकदम एक फ्रेश चपाती और सब्जी मिल रही है आपको खाने को, समझ रहे हैं। और ये सब कुछ जब सडनली कहीं से इनविटेशन आता है, तो फिर 2 चपाती की जगह बंदा 4 चपाती खाता है। तो ये चौथा चैलेंज है गाइस। इसके अलावा 5वां चैलेंज आपको मैं बताऊं, लोडिंग अनलोडिंग से रिलेटेड चीज़ें होती है। तो कई बार क्या होता है, आप लोडिंग कर रहे हैं या अनलोडिंग कर रहे हैं, तो कई बार कार्गो या पैलेट गिर जाता है, और या रास्ते में गिर जाता है, समझ रहे हो। आप प्रॉपरली सिक्योरिटी बार नहीं लगाए, उसके सेफ्टी बार नहीं लगाए, बेल्ट नहीं लगाए, तो गाइस वो गिर सकते हैं। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ, 2-3 बार हुआ। सो हमेशा इन चीज़ों में ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जब आप साथ में किसी मेंटर के चलोगे तो प्रॉपरली ट्रेनिंग ले, किस तरह से कार्गो को आपको स्टेबल करना है, सिक्योर करना है। और छठा चैलेंज मैं कहूँगा गाइस, जैसे लोडिंग अनलोडिंग में फोर्क लिफ्ट चलाते हैं अपन। सो फोर्क लिफ्ट क्या होता है भाई, बहुत हेवी होता है, बैटरी वाला होता है, पावरफुल होता है, समझ रहे हो। पैरों को बचा के, हाथ पैरों को बचा के हमेशा चलाने का। क्योंकि गाइस एक बार क्या है, मेरे पैर के ऊपर चढ़ गई थी वो, तो मैंने सेफ्टी बूट पहन रखे थे, तो मेरा सेफ्टी बूट जो आगे पंजे के ऊपर स्टील होता है ना गाइस, स्टील का कवर, वो कट गया था देख लो। और मशीन चढ़ी की चढ़ी रह गई, वो तो मेरा पैर बच गया। हल्का मेरा दर्द रहा कुछ दिन के लिए, लेकिन भाई मेरे फ्रैक्चर नहीं हुआ, इसलिए। और एक दूसरे सरदार जी को भी देखा, वो पट्टा बांध के महीने भर तक चले थे भाई पैर पे। सो यहाँ पे अगर कुछ हो गया आपके साथ में तो भाई कोई नहीं है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखें। फोर्कलिफ्ट को भी आप है ना होशियारी के साथ चलाएं, स्मार्टनेस के साथ। आप किसी के कहने के हिसाब से नहीं चलाएं जैसा, क्योंकि शुरू में क्या होता है, हर चीज़ को सीखना पड़ता है भाई। उसमें वही आगे और पीछे के बटन होते हैं, तो कई बार क्या है, वो घूमती नहीं है ट्रेलर के अंदर और आपके पैर पे आ जाती है। तो बड़े प्यार से धीरे धीरे अपने सुविधा के हिसाब से ही उसको यूज़ करना चाहिए।
तो चैलेंज में तो यही चीज़ें हैं गाइज, बाकी तो आपको अपडेट करते रहेंगे यूरोप की लाइफ। हमारा कंपनी सामने आ गया गाइज, ये थोड़ा सा वन वे है, सो यहाँ से हम राइट लेंगे। वैसे हम घूमने के लिए इधर लेफ्ट में भी आ सकते हैं, बाई वॉक करके नदी के किनारे किनारे आराम से घूम सकते हैं। इधर से रेलवे का ट्रैक भी है, लेकिन थके हुए रहते हैं ना, तो कौन घूमे, बस गाड़ी खड़ी करें, अनलोडिंग करें और अपना खाने वाने का बंदोबस्त करें। सो गाइज यही है आज के ब्लॉग में। अगर आपको पसंद आया व्लॉग तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइज। ये देखो सामने आ गया कंपनी हमारा, यहाँ से दबा के घुसना है। वो सामने पार्किंग है, इधर पीछे भी पार्किंग है। इधर पीछे की तरफ क्या है, कंपनी की गाड़ियाँ खड़ी रहती है। और एकदम वो सामने देखो पिलर के पास जो है ना, वहाँ यहाँ पे हमें गाड़ी लगानी है। अभी कोई छेड़ने वाला नहीं है। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय।